हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। और इस मूवी में आपको साइंस फिक्शन के साथ एक्शन का डबल डोज मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में 2300 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जो हवा में उड़ते हुए कुछ बुरे एलियन रोबोट्स एक प्लेनेट पर उतरते हैं और ये लोग किसी खतरे से कम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इस प्लेनेट पर रहने वाले अच्छे रोबोट्स एक ट्रांसफॉर्मर की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका गोरिल्ला लीडर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाते हुए उस ट्रांसफॉर्मर की को हर हाल में बचाना चाहता है, क्योंकि जो लोग हवा से उड़ते हुए इस प्लेनेट पे आए वो लोग इस चमकती हुई की को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। अब अच्छे रोबोट्स का लीडर जल्दी समझ जाता है कि जो दुश्मन यहाँ पर आए हैं वो इनको आसानी से मार देंगे और आखिरकार इनके हाथ से वो की भी निकल जाएगी। इसलिए वो इस चमकती चाबी को अपने साथी गोरिल्ला रोबोट को दे देता है और अपने सभी साथियों पर यहाँ से जान बचाकर भागने का कहता है। और ये बहादुर उन बुरे रोबोट्सों का अकेला सामना करने के लिए रुक जाता है। अब लीडर पूरी ताकत लगाकर अकेला खड़ा है और उसके सामने आता है बुरे रोबोट्स का लीडर स्कर्ज, जो बहुत ताकत अपने पास रखता है। वो गोरिल्ला को ऑफर देता है कि अपनी और अपने प्लेनेट की जान बचानी है तो वो की मुझे दे दो, लेकिन ना मारने पर दोनों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अफसोस, जब गोरिल्ला उड़कर उसको मारने ही लगता है तो स्कर्ज अपना पिघलता हुआ ब्लेड उसके पेट के आर पार कर देता है और फिर तेजी से घूमता हुआ हाथ उसके सीने में घुसा देता है, जिससे अच्छे रोबोट गोरिल्ला का कंधा और हाथ अलग हो जाता है और वो बेचारा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। अपनी ताकत दिखाते हुए स्कर्ज कहता है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, और गोरिल्ला उसके जवाब में कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि उसी वक्त गोरिल्ला रोबोट की टीम वहाँ से अपने स्पेसशिप में बैठकर उड़ती हुई दिखाई जाती है। अब दूसरा न्यू गोरिल्ला लीडर स्पेसशिप में जाते हुए उस की को हर हाल में संभालने का इरादा करता है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब स्कर्ज को हम देखते हैं जो अपने मास्टर के सामने झुका हुआ होता है। इसका साइज इतना बड़ा है वो प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाया करता है और इसीलिए उसे ये ट्रांसफॉर्मर की चाहिए होती है, ताकि वो इसके जरिए दूसरी गैलेक्सी में जाकर उसे खा सके और सभी प्लैनेट्स को भी खा सके। उसी मास्टर के हुक्म पर स्कर्ज की को हासिल करने गया था, लेकिन नाकाम रहा। सीन शिफ्ट होकर काफी सालों पहले का सीन बताते हैं, जहाँ पे एक लड़का नोआ लेटेस्ट गैजेट को ठीक कर रहा होता है। वैसे तो ये नौकरी की तलाश में होता है, लेकिन अपने स्किल्स की वजह से लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ठीक करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और साथ ही अपने बीमार भाई का भी ख्याल रखता है। इसका भाई काफी बीमार होता है और इसीलिए नोआ हर हाल में पैसे कमाना चाहता है और वो अपने भाई को हौसला देता है कि भाई तो परेशान ना हो, अपन मिलके कुछ न कुछ कर लेंगे और तू हिम्मत मत खोना, मैं हूँ ना तेरे साथ। और तभी दूसरी तरफ एक लड़की एलिना को बताते हैं कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, पुराने हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है और उसे अच्छे से समझती भी है। तभी उसे ईगल की एक छोटा सा स्टेच्यू मूर्ति दिखाई देती है जो काफी पुराना था। उसे ये देखकर ये मालूम होता है कि उसने ये चीज आज तक नहीं देखी। वो उस मूर्ति पे बने हुए सिम्बॉल्स और निशान को देखकर काफी हैरान परेशान होती है। दूसरी तरफ नोआ को दोबारा देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन डॉक्टर के बहुत ज्यादा पैसे मांगने पर वो अपने भाई का इलाज अभी नहीं करा सकता था और उसी दिन वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाता है, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन वो वहाँ पर उस बॉस से भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकता। और यहाँ पर उसके छोटे भाई को भी पता था कि उसको एक बार फिर से नौकरी नहीं मिली है और वो उसके छोटे भाई को समझाता है कि हौसला देते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर से उसे खुद भी पता था ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा और इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे गैरकानूनी काम करने के लिए कहता है। अब नोआ के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उस काम को करने के लिए एग्री हो जाता है और बेसिकली उसका फ्रेंड उसे गाड़ी चोरी करने के लिए कहता है। इससे नोआ काफी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि उसने ऐसा काम आज तक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए लोगों के बीच में से निकलता है, गाड़ी चोरी करने के लिए बढ़ता है। उसके कान में एक ईयरफोन लगा है जिससे वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है और वो सारे इंस्ट्रक्शंस गाड़ी में बैठकर नोआ को देता है कि तुम कैसे निकलो और कार कहाँ पर है और उसे कैसे ओपन करना है। और आखिरकार नोआ उस कार तक पहुँच ही जाता है। उसका फ्रेंड उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि इस गाड़ी को कैसे खोलना है और ये जब जब उसे खोलता है वो एक बार खुलती है और दोबारा से वो गाड़ी खुद ही बंद हो जाती है, जैसे उस गाड़ी को अंदर से कोई ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन आखिरकार कई कोशिशों के बाद
बाद वो गाड़ी को खोलकर अंदर बैठ ही जाता है। दूसरी तरफ एलिना को दिखाया जाता है जो अभी भी लैब के अंदर मौजूद होती है। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी है, वो अभी भी उस ईगल वाली मूर्ति को स्कैन कर रही थी, लेकिन स्कैनिंग की वजह से वो मूर्ति टूटने लग जाती है, जिसको देखकर एलिना काफी डर जाती है। लेकिन इसके अंदर से वही ट्रांसफॉर्मर की निकलती है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखे थे, और हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफॉर्मर की हमारी अर्थ पर छुपाई गई थी। क्योंकि अभी ये की बाहर आ चुकी है तो इसके अंदर से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। इस सिग्नल्स को देखकर एक ट्रक वहाँ पर आता है जो अपना शेप चेंज कर एक रोबोट में बदल जाता है, और इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस प्राइम। और यहाँ पर सारे रोबोट्स को कहता है सारे ऑटोबॉट मुझसे मिलने आ जाओ, और वो उन्हें बेसिकली इकट्ठा होने के लिए कह रहा है, और वो अपने सारे साथी रोबोट्स को बुला रहा होता है। और उसी वक्त हमें ये पता चलता है कि ये लड़का नोआ जिस कार को चुराने के लिए आया था वो भी एक रोबोट है। वो ऑटोबॉट्स है। ऑटोबॉट्स वही होते हैं जो किसी कार या किसी और शेप में होकर रोबोट में बदल सकते हैं, और ये लोग हमारी दुनिया में छुपे रह रहे होते हैं, इसलिए ये किसी ट्रक, बस या गाड़ी के रूप में रहा करते हैं। क्योंकि अब ऑप्टिमस प्राइम ने सिग्नल दे दिया था कि मेरी तरफ आओ, नोआ की कार भी बहुत तेजी से चलने लगती है। नोआ का इस कार पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है। ये रोबोट गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है, इतनी तेज कि वहाँ की पुलिस भी इनका पीछा करने लगती है, और इसका वो दोस्त जिसने उसे चोरी करने के लिए कहा था वो भी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। इस गाड़ी वाले रोबोट में एक खास पावर ये भी थी कि अपने जैसे कई शक्लें बना सकता है, काफी डुप्लीकेट्स बना सकता है। तो यहाँ पर ये 5 से 7 डुप्लीकेट्स बनाता है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस गाड़ी को फॉलो करें। और इसी चक्कर में पुलिस की गाड़ी एक जगह से टकराकर काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। अब ये पुरानी फैक्ट्री में पहुँचते हैं, जिससे ये गाड़ी एक रोबोट में आ जाती है, और ये देखकर नोआ एक डंडा उठा के डरता है पर उसे रोकता है कि मेरी तरफ ना बढ़ना। लेकिन ये गाड़ी वाला रोबोट काफी फ्रेंडली है और कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोस्त बन चुके हैं, हम दोनों ने इतनी तेज गाड़ी चलाई, इतना फन किया। लेकिन नोआ के चेहरे पे अभी भी डर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी। इतनी ही देर में वहाँ सब ऑटोबॉट्स मतलब रोबोट्स आ जाते हैं। इन सब का लीडर जो कि ऑप्टिम प्राइम है, उस गाड़ी वाले रोबोट्स पर गुस्सा करता है कि तुम एक इंसान को यहाँ कैसे ला सकते हो, और मैंने तुम्हें छुप के रहने को कहा था। हमारा बेसिक सिक्योरिटी ये है कि हम इंसानों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते। तो वो रोबोट कहता है कि जिस वक्त मुझे आपका सिग्नल मिला था नोआ मेरी गाड़ी के अंदर ही मौजूद था, और इसलिए मैं उसे जल्दी में लेकर आ गया, और हमें इससे कोई खतरा नहीं है। ये काफी कूल बंदा है। तभी एक फीमेल रोबोट नोआ को स्कैन करती है कि ये एक एक्स सोल्जर है। ये पहले एक सोल्जर रह चुका है, लेकिन अब ये सोल्जर नहीं है क्योंकि इसको निकाल दिया गया है आर्मी से, और इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तभी यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये जो की है हमें हर हाल में हासिल करनी है, क्योंकि यही रास्ता है जिसकी वजह से हम दोबारा से अपने घर वापस जा सकते हैं। और ये रोबोट्स का कोई भी ताल्लुक उन रोबोट से नहीं है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। वो एक अलग ग्रुप से, और ये रोबोट का अलग ग्रुप है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि इस की में इतनी ताकत है कि हम ट्रांसपोर्ट हो गए वापस अपने प्लेनेट पे जा सकेंगे। तभी ये गाड़ी वाला रोबोट नोआ को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हमारी टीम में शामिल हो जाओ, तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन नोआ इन सब मसलों से दूर रहना चाहता है, और जब वहाँ से जाने लगता है उसे हेल्प के बदले में कुछ पैसे ऑफर करता है कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। जब नोआ को पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसे अपने भाई को ठीक करवाना था, वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। और इस गाड़ी वाले रोबोट का नाम मिराज है। मिराज बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट है क्योंकि इसके पास ऐसे फीचर्स हैं जैसे हम इसे डुप्लीकेट करते हुए देख चुके हैं। इसी तरह ये अपने शेप को एक बड़े से ट्रक में भी कन्वर्ट कर सकता है। तभी ये लोग सब एक म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं, और ये म्यूजियम वह है जहाँ पर अलीना थी, और यहीं से वो ट्रांसफॉर्मर की के सिग्नल आ रहे थे। इसीलिए ये लोग उसे हासिल करने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ आसमान पे हम देखते हैं इस की के निकलते हुए सिग्नल की वजह से बुरे एलियन भी प्लेनेट अर्थ पर आ जाते हैं, और ये वही बुरे एलियंस है जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। नोआ यहाँ से उतरकर म्यूजियम के अंदर जाता है। अलीना उसे देखकर काफी डर जाती है। तभी नोआ उसे संभालने की और समझाने की कोशिश करता है। तभी कुछ देर में वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये दोनों जब बाहर जाकर दिखते हैं तो सामने वही बुरे रोबोट्स की टीम खड़ी होती है। बुरे रोबोट्स इन पर फायरिंग करने लगते हैं और अपने कुछ रोबोटिक स्पाइडर भी इनके पीछे लगा देते हैं। इसे देखते हुए ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम भी यहाँ पर आ जाती है ताकि इनको बचाया जा सके और वो की यहाँ से सेफली ले जा सके, क्योंकि बुरे रोबोट्स भी उस की के पीछे पड़े हैं और ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी। देखते ही देखते इन दोनों ग्रुप्स
के बीच फाइट शुरू होने लगती है। इन दोनों ग्रुप्स के रोबोट्स में काफी फाइटिंग होती है, जिससे कोई अपनी तलवार से लड़ता है, किसी को मारने की कोशिश की जाती है तो कोई उड़ते हुए अपनी जान बचा रहा है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर स्टर्म और ऑप्टिमस का आमना सामना होता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की ताकत स्कर्च के आगे फीकी पड़ जाती है और स्कर्च ऑप्टिमस को हावी होते हुए, मुझे हारते हुए लोगों को देखते हुए बहुत मजा आता है जब वो अपने मरने के बहुत करीब होते हैं और वो उसको अपनी लात मारकर दूर फेंक देता है। जबकि दूसरी तरफ छोटे रोबोट्स एलिना और नोआ के पीछे होते हैं, जिससे एक छोटा स्पाइडर रोबोट एलिना के ऊपर हमला करने जाता है। तभी नोआ उसे बचा लेता है और वो दोनों जल्दी से भागकर म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं। एक रोबोट एलिना और नोआ पर फाइटिंग करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर वो फीमेल रोबोट इन दोनों की जान बचाती है और कहती है निकलो यहाँ से, वो किसी भी तरह संभालो और अपनी जान बचाओ। लेकिन ये लोग फिर भी नाकाम रहते हैं और वो की बुरे रोबोट्स के हाथ में लग जाती है। इतनी ही देर में स्टर्क ऑप्टिमस प्राइम को जान से मारने ही लगता है कि ऑप्टिमस प्राइम का एक रोबोट साथी उड़ता हुआ बीच में आ जाता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, जिससे उसने अपने आप को मरवा लिया अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए। और ये बेचारा हवा में लटका हुआ है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम जमीन पे लेटा हुआ अपने ही साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है। अब स्कर्च दोबारा से ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन उसी वक्त हवा से उड़ता हुआ ईगल रोबोट आ जाता है और बड़ा सा ब्लास्ट करता है। बुरे रोबोट्स जब उसको देखते हैं अब शायद लड़ने का मजा आएगा, लेकिन स्कर्च कहता है नहीं, जो हमें चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया, अब चलो यहाँ से। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानों के सामने अपनी असल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते। एक वीरान जगह पर आकर ऑप्टिमस प्राइम बहुत ही सैड होता है और वो सबको कहता है कि मरना मुझे चाहिए था, लेकिन मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी ही जान दे डाली। लेकिन यहाँ पर वो ईगल रोबोट उन्हें समझाती है कि तुम हौसला रखो, हमें किसी भी तरह मिलकर उनका मुकाबला करना है। ये जो ईगल रोबोट है ये उसी टीम का हिस्सा है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखे थे। वो अच्छी रोबोट उसी टीम की एक मेंबर है। उस दूसरी तरफ स्कर्च अपने मास्टर के सामने वो की लेकर जाता है तो मास्टर स्कर्च को सजा देने लगता है, उसको तड़पाने लगता है, उसे बहुत दर्द देता है और उसे बोलता है बेवकूफ, तुम ये आधी की लेकर आ लो, ये पूरी की है ही नहीं, इस आधी की से मैं कुछ नहीं कर सकता और यहाँ से चले जाओ और जब ही आना जब तुम मेरे लिए पूरी की लेकर आओ। अब दूसरी तरफ हम ईगल रोबोट को देखते हैं, वो भी यही सेम बात कर रही होती है कि इस ट्रांसफॉर्मर की को हमने सेव करने के लिए उस की के 2 हिस्से कर दिए थे ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। अब इस स्कर्च को सिर्फ आधा हिस्सा मिला है, जबकि आधा हिस्सा अभी भी कहीं छुपा हुआ है जो कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है, जिससे ये पता चलता है कि अर्थ अभी तक महफूज है। जब अर्थ के पास जब तक नहीं आ सकता जब तक उसे दूसरा हिस्सा भी नहीं मिल जाता। लेकिन अलीना यहाँ पर कहती है कि उसे मालूम है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ होगा, क्योंकि उसने वो सिंबल्स किसी और जगह पर भी देखे हुए थे जो उसने उस ईगल की मूर्ति पर देखे थे। तो उसे डाउट होता है कि इस की का दूसरा हिस्सा उस जगह पर होगा। तभी फीमेल रोबोट यहाँ पर कहती है कि जब तुम्हें इस बात का पता चल सकता है तो उन बुरे रोबोट्सों को भी इस बात का पता चल सकता है, या शायद अब तक पता चल भी गया होगा। अब ये लोग सब मिलकर उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं ताकि अपनी दुनिया को भी बचा सके और ऑप्टिमस प्राइम की दुनिया भी अपने प्लेनेट पर वापस जा सके। अब अगले दिन ये लोग सभी एक खुले मैदान में जाकर जमा होते हैं, क्योंकि सफर बहुत ज्यादा था, बहुत ही लंबा था। तभी यहाँ पर एक और रोबोट आता है। ये रोबोट काफी एजेड है लेकिन उड़ने की पावर रखता है, यानी यहाँ पर एक प्लेन की सूरत में आता है और सभी इंसान और रोबोट्सों को बिठाकर नए सफर की तरफ निकल जाता है। प्लेन के अंदर नोआ अलीना से बातें कर रहा होता है कि हमें जैसे ही वो की मिलेगी हम उसे फौरन तबाह कर देंगे, जिससे सिर्फ यही एक तरीका है कि हमारी अर्थ बच सकती है। लेकिन अलीना बोलती है कि अगर हमने ऐसा किया तो ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन नोआ यहाँ पर सेल्फिश होता है और कहता है हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी जमीन और अपनी अर्थ की परवाह करनी है और उन्हें हमें किसी भी हाल में बचाना चाहिए। और ये बात करते करते वो लोग चुप हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम अब उस साथी के लिए परेशान है जिसने उसके लिए अपनी जान दी थी और उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये लोग अपने प्लेनेट पे पहुंच सके, तभी ये दोबारा से जिंदा हो सकेगा। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये जाना चाह रहे थे। वहाँ पर एक और रोबोट आता है जो ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को बताता है आप लोग जिस जगह पर जाना चाह रहे थे वो जमीन के नीचे तहखाने में बना हुआ एक मंदिर है, लेकिन आप सभी के लिए वहाँ जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि आज इस शहर में एक त्योहार चल रहा है, एक फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत से लोग हैं और बहुत भीड़ है। तभी ये लोग वहाँ फैसला करते हैं कि नोआ
नोआ और अलीना वहाँ के फेस्टिवल के जैसा लुक रखे उस फेस्टिवल में शामिल हो जाएगी और वहाँ से होते हुए उस मंदिर के अंदर चले जाएंगे और ये लोग गाड़ी और ट्रक के रूप में उनके साथ साथ उनके पीछे ही चलेंगे। तभी यहाँ पर गाड़ी वाला रोबोट मिराज नोआ को एक वेपन देता है जिसे वो अपने हाथ पर लगाकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। सभी रोबोट अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हम बुरे रोबोट्स को भी देखते हैं जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्कर्ट यहाँ स्ट्रेटेजी बनाता है कि यहाँ पर इन सबको की का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेने दो, जैसे ये हासिल कर लेंगे तब हम उन पर हमला करेंगे और वो ले लेंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अलीना और नोआ को कुछ सिंबल्स जमीन पे बने हुए मिलते हैं। ये जब उसको घुमाते हैं वो जगह ओपन हो जाती है और वो दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया थी। ये बहुत सालों पहले बनाया गया एक मंदिर था। इसमें वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वो अंदर आके ट्रांसफॉर्मर की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ सिंबल्स तो मिलते हैं पर वहाँ पर उन्हें की का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता। बुरे रोबोट्स के वो छोटे स्पाइडर वहाँ आ जाते हैं, इसलिए इनके रोबोट साथी उनको बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर ये लोग तो अपने साथियों की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे, मूव कर रहे थे, लेकिन ऊपर बैठे स्कर्श को ये लगता है कि उन्हें वो चाबी मिल गई है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। बुरे रोबोट्स की टीम ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम के पीछे होते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम ट्रक से कन्वर्ट होके अपनी रोबोटिक बॉडी में आ जाता है और अपनी गन इनकी तरफ करके फायरिंग करने लगता है। फीमेल रोबोट गाड़ी के साथ लटक कर फायरिंग करने लगती है। इस फाइट के दौरान बुरे रोबोट्सों का एक साथी मारा जाता है और यहीं पर दोबारा से स्कर्श और ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये लोग भागते हुए एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं कि जैसे आज कोई एक ही इनमें से जिंदा रहेगा, लेकिन उसी वक्त ईगल रोबोट वहाँ पर आ जाती है और उस ब्रिज के ऊपर फायर कर देती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों रोबोट्स जो एक दूसरे को मारने के लिए पड़ रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन इसी दौरान स्कर्श एक खास किस्म का वेपन उस उड़ने वाली रोबोट के ऊपर मार देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। तभी ऑप्टिमस प्राइम स्कर्श को कहता है कि तुम्हारा काम मैं तमाम करूंगा और तुम इस बात को याद रखना। दूसरी तरफ अलीना ये मंदिर में बने हुए दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, जो एक घना जंगल होता है। यहाँ पर एकदम से इनके सामने गोरिल्ला रोबोट आ जाता है, वही रोबोट जो कहानी के शुरू में हमने देखा था, जिसे मरने वाले उस रोबोट ने की प्रोटेक्शन इसी गोरिल्ला के हाथ में दी थी। इतनी ही देर में मिराज वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि ए रोबोट, तुम मेरे दोस्तों से दूर रहो। लेकिन उसी वक्त एक टाइगर जैसे दिखने वाला रोबोट मिराज के ऊपर हमला कर देता है और उसे कंट्रोल में करने लगता है। यहाँ पर एक राइनो रोबोट भी आ जाता है और आखिर जंप मारकर ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी गन दिखाते हुए कहता है हाथ ऊपर, मैं दोबारा बात नहीं करूँगा, जिससे गोरिल्ला रोबोट सीने पे हाथ मारते हुए लड़ने के लिए रेडी रहता है। ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर ईगल रोबोट आ जाती है और कहती है तुम लोग बस करो, ये सब मेरे साथ है। और यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग सब एक ही साथी हैं, एक ही टीम है ये लोग। और गोरिल्ला रोबोट अपने ईगल साथी को देखकर बहुत खुश होता है और वो बताती है कि ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम मेरे साथ ही आई है, तो ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। और इसीलिए इन दोनों रोबोट्स की टीम में दोस्ती हो जाती है, यानी ऑप्टिमस प्राइम की टीम और अच्छे रोबोट्स की टीम। और अब ये दोनों एक ही टीम में है। इन दोनों का मकसद उस की प्रोटेक्शन है। तभी गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उस की का दूसरा हिस्सा मेरे पास है और वो उनको एक कबीले के पास लेके जाता है। वो लोग इनको वो की लाकर दिखाते हैं। अब ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ये की अब हमारे पास है, जिससे मैं सिग्नल दूंगा और स्कर्श यहाँ पर आएगा और मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उससे खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि हम इस की प्रोटेक्शन करें। अगले दिन सुबह सुबह जब अलीना सो रही होती है तो उससे बाहर से कुछ आवाजें आती है, तो वो बाहर जाकर देखती है तो ईगल रोबोट काफी पेन में होती है और वो चिल्ला रही होती है। और वो जब उसकी आंखें देखती है तो पता चलता है कि ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है। तभी पता चलता है कि वो वेपन जिससे उस पे अटैक हुआ था वो इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए था और अब ये अपना कंट्रोल खोकर स्कर्श के काबू में है। ईगल रोबोट अलीना पे हमला करने ही वाली होती है, वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम वहाँ आकर उसको बचा लेता है और जब वो उसको मारने लगता है तो गोरिल्ला रोबोट उसे रोक देता है और गोरिल्ला रोबोट बहुत उदास होता है कि ये मेरी साथी के साथ क्या हो गया। अब उन्हें पता था कि कुछ ही देर में बुरे रोबोट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं और गोरिल्ला रोबोट की का दूसरा हिस्सा नोआ को देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, इसको छुपा दो कहीं जाके। और वो सारे रोबोट्स बुरे रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब की नोआ के पास है तो वो शुरू से ही इसे खत्म करना चाहता था ताकि अर्थ को बचाया जा सके। अब जब वो यहाँ पर ऐसा करने लगता है तो वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और वो कहता है मैं शुरू से जानता था कि तुम यही करना चाहते हो, लेकिन तुम हमसे हमारे अपने घर जाने की उम्मीद मत छीनो। अगर तुम इसे खत्म कर दोगे तो हम कभी भी अपने
छोड़कर वापस नहीं जा सकते और अब ऑप्टिमस प्राइम की बातें नोआ पर असर कर जाती है और वो उसे तबाह नहीं करता। तभी एलिना जैसे ही की उठा लेती है, ईगल रोबोट वहाँ पर आके एलिना को ले जाती है। क्योंकि वो की एलिना के हाथ में है, अब ईगल रोबोट वो की स्कर्श तक पहुँचा देती है। जैसे ही स्कर्श उस गोरिल्ला रोबोट को देखता है तो वो हंसता है उस पे और बोल, तुम्हारे जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को मार चुका था, अब अगली बारी तुम्हारी है। इतने ही देर में ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर अटैक कर देती है। इन दोनों में काफी फाइट होती है। गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ यादें उसकी आ रही थी। वो खुद को काबू में करने की कोशिश कर रही थी और वो अपने ही साथी रोबोट को कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि अगर तुमने ना रोका तो मैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हूँ। पर गोरिल्ला ये नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिर में अपने दिल पर पत्थर रख के अपने पुराने साथी को मार डालता है। जबकि दूसरी तरफ स्कर्श के पास की के दोनों हिस्से हैं, उन दोनों को मिलाकर अपने मास्टर को इस दुनिया में बुलाना चाहता है और वो इस काम के लिए अपना प्रोसेस शुरू भी कर देता है। दूसरी तरफ अच्छे रोबोट्स और ऑप्टिमस प्राइम की टीम प्लान बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास अभी भी वक्त है, क्या हम आखिरी चांस ले सकते हैं उस की को वापस लेने के लिए। तभी वो प्लान बनाते हैं कि एलिना और लोअर को वहाँ भेजेंगे जहाँ वो की अभी है और हम लोग ऊपर से अटैक करेंगे। और जब ये लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो स्कर्श को पता चल जाता है और वो अपनी रोबोट्स की आर्मी इनको मारने के लिए भेजता है। यहाँ पर अच्छे रोबोट्स अपनी फुल पावर में आ जाते हैं और अपने रूप को बदलकर बड़े रोबोट्स बन जाते हैं, यानी कि अब इनके पास पहले से ज्यादा पावर है। अब ऑप्टिमस प्राइम की टीम और ये दोनों मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक बुरे रोबोट को मारने लगता है तो वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट आकर उसे पत्थर से मार डालता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम उसे कहता है ये मेरा शिकार था, तुम अपना शिकार अलग ढूंढो। तभी स्कर्श को पता चल जाता है कि नोआ नीचे है, वो उसे पकड़कर हवा में लटका देता है, लेकिन यहीं पर मिराज आकर उससे बचा लेता है और स्कर्श से अकेला ही मुकाबला करने लगता है। लेकिन स्कर्श इसके सामने बहुत ज्यादा ताकतवर था तो उसे वो बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन जब स्कर्श नोआ को मारने लगता है तो फिर से मिराज उसके सामने आ जाता है और उसकी जान बचाता है। उसके ऊपर जितनी भी फायरिंग हो रही थी वो खुद पर ले रहा था ताकि नोआ जख्मी ना हो। और दूसरी तरफ शाबी के दोनों हिस्से एक दूसरे से मिल रहे थे और धीरे धीरे आसमान में पोर्टल ओपन हो रहा था, जिसकी वजह से स्कर्श का मास्टर इस जमीन पर आ सकता है। गोरिल्ला रोबोट की टीम काफी बहादुरी से मुकाबला तो कर रही थी, इनकी संख्या बुरे रोबोट्स की मुकाबले बहुत कम थी। धीरे धीरे इनके अपने साथी भी काफी जख्मी हो रहे थे। तभी मिराज अपनी पावर नोआ को दे देता है और देखते ही देखते नोआ पे एक रोबोटिक सूट ऐड होने लगा है, यानी कि अब मिराज और नोआ एक ही हैं, एक ही बॉडी का हिस्सा है। तभी स्कर्श नोआ के इस शेप को देखते हुए उसके फायरिंग करने लगता है। नोआ बहुत ही बहादुरी से खुद को बचाता है और देखते ही देखते वहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। ये दोनों मिलकर स्कर्श का मुकाबला करते हैं, उसे काफी टफ टर्न देते हैं। दूसरी तरफ चाबियों का आपस में मिलने का प्रोसेस जारी था, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसके दुआ हर जगह पर फैलती है, जो रोशनी उस रोबोट से गुजरती है जिसने लीडर की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान कुर्बान कर दी थी, और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है क्योंकि इस एनर्जी ब्लास्ट में बहुत सी ताकत देती है। ऑप्टिमस प्राइम काफी ज्यादा घायल कर देता है स्कर्श को, लेकिन स्कर्श फिर भी खुद को संभालते हुए ऑप्टिमस प्राइम को ही बहुत मारने लगा है। ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर बहुत छोटे से रोबोट चढ़े हुए होते हैं और उसे पूरी तरीके से काबू में करा होता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है बबल बी की, जो हवा से उड़ता हुआ सभी बुरे रोबोट्स को फायर करने लगा है और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम की जान बच जाती है और वो बहुत खुशी से उसे देखने लगा है कि उसका साथी एक बार दोबारा से फिर जिंदा हो गया। बम्बल बी के आते ही अच्छे रोबोट्स का पलना भारी लगने लगा है और ये सब बुरे रोबोट्स को धीरे धीरे कर आने लगते हैं, जबकि एलिना उस कोड को क्रैक कर रही होती है ताकि उसकी की ताकतों को खत्म किया जा सके और स्कर्श का जो मास्टर है वो इस दुनिया में आ ही ना सके। और सभी अच्छे रोबोट्स एलिना को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार स्कर्श के मुंह में घुसाकर उसे जान से मार डालता है और उसका सर भी ढर से अलग कर देता है। अब एलिना यहाँ पर कहती है कि मैं इन की को अलग नहीं कर पा रही। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे इस जगह को तबाह करना होगा, इस की को भी और इस पूरे पोर्टल को भी। और जैसे ही वो इस जगह को ब्लास्ट करता है तो खुद भी खींचा चला जाता है। अब वो मौत के मुंह में जा ही रहा होता है, वहाँ पर नोआ आके उसकी जान बचाता है, लेकिन जब उसकी भी पावर वहाँ काफी नहीं होती तो वो वहाँ पर गोरिल्ला रोबोट भी आ जाता है और वो ये बताता है कि हम सब साथ हैं, हम सब मिलके मुकाबला करेंगे। और काफी मुश्किलों से ये सब लोग उस जगह से दूर चले जाते हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता और वो पोर्टल जो खुल रहा था वो भी बंद हो
जाता है और इस कर्ज का ऑन मास्टर जो इस दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है वो भी वापस चला जाता है, यानी वो इस दुनिया में आ ही नहीं पाता क्योंकि पोर्टल जो बंद हो गया था। और ये सब मिलकर एक खुले मैदान में आ जाते हैं जहाँ पर ये सुख का सांस लेते हैं और ये सब खुश भी थे कि हमने अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। अब नोआ इस सब के बाद जब वापस शहर में जाता है अपने घर में, उसे उसी कंपनी का बॉस मिलता है जिसके पास ये इंटरव्यू देने गया था। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे दूंगा और भी बहुत कुछ, उसकी पढ़ाई, उसका इलाज और काफी सारे पैसे, और बताता है कि मुझे पता है तुम दूसरे मुल्क में क्या कर रहे थे और मुझे तुम्हारे उन बड़े दोस्तों के बारे में भी पता है जो कि रोबोट्स है। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ क्योंकि हमारी दुनिया को बहुत से खतरे आने वाले हैं। वो ये कहकर उसे एक दीवार के पीछे ले जाता है जहाँ पे बहुत सी मॉडर्न मशीनरी और हाई गैजेट्स है, और जिससे पता चलता है वो आदमी जो कि एक सुपर हीरो की टीम है। और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी मूवी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।